कक्षा नौवीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट बता दें आपको, और आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर गणित के पेपर में। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि मैथमेटिक्स का गणित पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर गणित पेपर आ चुका है। साथ ही इस पेपर को हम संपूर्ण और तैयार करने वाले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रोल नंबर निकल रहता है और आप यहाँ पर देख कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 है। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स का गणित विषय का पेपर है, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और साथ ही आपके यहाँ पर टोटल पेज 9 रहने वाले हैं और आप यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपको जो यहाँ पर आता है समीकरण 5y - 2x = 3 का। ठीक है, आपका इसका ए ऑप्शन आता है एक अद्वितीय हल है और बात केवल 2 हल हैं और साथ आपका यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया समीकरण 5y - 2x = 3 का, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, पहले करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते ही साथ ही, और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपका दूसरा आता है पाइथागोरस है, फिर में किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर इसका ठीक है ऑप्शन आता है समबाहु और बात आपके यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुज और साथ समद्विबाहु त्रिभुज और दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपको सभी को पता होगा यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय रहती है वो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पर ठीक है प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्याएं होंगी। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है 15 10 और बात आपके यहाँ पर 20 5 है और साथ आपका 13 12 और दाता 30 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्या होंगी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 15 10। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 25 में से जो 10 और 15 का जो एक रहेगा वो 25 रहेगा और साथ ही आप यहाँ पर 15 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 5 निकल के आएगा। तो यही आपका क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा कि दो संख्याओं का योग 25 है और ठीक है योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्या होंगी तो आपकी 15 और 10 रहेंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 ठीक है y = 1 तो k का मान होगा। आपको k का मान निकालना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर आपका x = यहाँ पर 2 दिया गया, y = आपका 1 दिया गया, तो आपको यहाँ पर x का मान 2 रख देना, y का मान आपको 1 रख देना है। तो आप यहाँ पर 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा और 3 × 1 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 4 + 3 कितना होता है तो आपका 7 होता है। तो आपका यहाँ पर जो k का मान रहेगा वो 7 रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 7 हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा आता है। पाँचवा आप यहाँ पर देते पिरामिड एक ठोस है, ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता। तो इसका जो आपके यहाँ पर ये ऑप्शन आता है वो आता है त्रिभुज और बात आपका यहाँ पर वर्ग और साथ आपका बहुभुज और दाता रेखा। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा रेखा। अब बात आपके यहाँ पर छठवां, तो स्टूडेंट छठवां तक किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले करेगा आपका सी करेक्ट आंसर, फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरे का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए पहले। तो आपका यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब आता है रिक्त पूर्ति के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डोडो कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा असंगत। ठीक है, जब किसी निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय असंगत कहलाता है। तो असंगत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, असंगत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर 2 आता है गोले का आयतन डोडो होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा गोले का आयतन का सूत्र। तो इसे आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अच्छे देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा आपका कितना आता है तो बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है।
तो कोटि के माने इसमें आपका क्या है, जो आपका भुज रहता है भुज को यहाँ पर x कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर इसमें जो भुज का मान है वो आपका 7 है और कोटि के माने आपका माने 6 है। तो माने 6 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरी का, ठीक है। और फिर आपका आता है चौथा, दो चरणों वाले रेखिक समीकरण का आलेख डॉट डॉट एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर दो चरणों वाले रेखिक समीकरण का आलेख सरल, ठीक है, सरल आलेख होता है, ठीक है, सरल, सॉरी, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सरल आलेख, ठीक है, सरल आलेख एक समीकरण होता है। तो सरल आलेख आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका चौथे का आंसर है। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका आता है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री आपका रहेगा। फिर आपका छठवां आता है समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग होते हैं, सॉरी, समान भुजाओं वाले दो वर्ग समरूप होते हैं, समरूप रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 6 में का आंसर। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख ली, पहला आपका आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है, और जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी बना के लिखी 6 नंबर की आती हैं। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी को भी मैच कर लेते हैं, स्तंभ आवबा में दी गई हैं। तो पहली आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, a प्लस अंडर बी और a माइनस अंडर बी। तो इसको आपको किससे मैच करना, इसको मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी से। फिर दूसरी आती है x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण रहेगी आपकी यहाँ पर x बराबर 0। फिर जो आपकी यहाँ पर तीसरी आती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसको आपको व्यास से मैच करना है। और जो आपकी आती है हीरोइन के सूत्र में s है, तो इसको आपको यहाँ पर हीरोइन के सूत्र में s बराबर होता है आपका क्या, इसको जो चौथी मैच करना है आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। और जो आपका गोली का आयतन है वो आपका 4/3 आपका यहाँ पर खास से मैच कर देना। और 6 में से सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण, तो इसको आपको बहुलक में मैच कर देना है, ठीक है। जो सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने यहाँ पर मैच करा दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथ ही उससे पहले यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब आते हैं आपके प्रश्न 4, एक शतभाग मुतअद्दी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में अधिकतम, ठीक है, एक अधिक कोण हो सकता है। तो आपका पहले का आंसर 1 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीव, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है, व्यास आपका यहाँ पर अगर दूसरे का आंसर, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था, ठीक है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो आपको एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है। तो इसका आंसर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये आपका यहाँ पर द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो जाती है। फिर आपका तो वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर अधिक कोण, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण अधिक कोण होता है, ठीक है। तो अधिक कोण आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आपका अधिक कोण हो जाएगा 5वें का आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, 5वें का आंसर आपका अधिक कोण रहेगा। अब 6वां हम यहाँ पर देखते हैं, 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको देखना है कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 4 है, 4 सबसे बार आई है, तो आपका जो बहुलक रहेगा वो 4 रहेगा। तो इस तरह से आपके शतभाग तक कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया है, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। अब आते हैं 7 का चरण के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है लासा गुणे मासा बराबर बहुपद का गुणनफल। तो दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा भी आपका यहाँ पर 7 रहेगा। जो तीसरा आता है, तो तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहला दूसरा तो आपको 7 है। जो तीसरा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल उसके विकर्ण गुणनफल के बराबर होता है। तो तीसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा आपका 7 रहेगा। यहाँ आपका चौथा आता है त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी 7 रहेगा। और 5वां आता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है। तो ये आपका 7 रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर फिर से हम आपको दिखा देते हैं, पहला 7, दूसरा भी 7, और जो तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, और 5वां भी असत्य है। जो 6वां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 हो जाते हैं कंप्लीट। पहला दूसरा 7 रहने वाला, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां भी असत, तो 6वां भी असत, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बोर्ड देख लीजिए, सिलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट। पहला आपका था दूसरा, ठीक है, तीसरा आता चौथा। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। और फिर आपका था 5वां और 6वां। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं परिमेय संख्याएं
क्या है, ठीक है। और इसका आपके यहाँ पर अथवा आता है 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी। फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, आपको इसमें सरल करना है, तो जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 9वें क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, और 10वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो अथवा आता है 11वीं का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वीं का अथवा है। और फिर आपका आता है 12वां क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, तो 13वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, तो 14वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और इनको आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 14वीं का था वो भी देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर RHS श्रवण संगत नियम को लिखिए, इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका 15वीं का अथवा क्वेश्चन दिया गया है पूरा, ठीक है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, तो 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन आता है, तो 17वां क्वेश्चन देते हैं, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, तो 18वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन आप देखते हैं, उस गोली का त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, और आपका इसका यहाँ पर अथवा गोली के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 20वें का अथवा आता है, बड़ा के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, 22वां आता है और 23वां। तो इस तरह से पूरा पे आपका हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन है, और साथ ही जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक कि टेक इन, बाय बाय।